सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम पीटीएसडी भी बोलते हैं। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में डेवलप हो सकती है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज पीटीएसडी। सो पीटीएसडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन एक डेंजर को रिफ्लेक्ट करता है। पीटीएसडी, या हम ये कह सकते हैं कि पीटीएसडी एक तरीके का ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन डेंजर खत्म होने के बाद भी उसको रियल समझता है कि वो रियल है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ट्रॉमा खत्म हो गया है पर दिमाग उस सिचुएशन को बार बार रिलीव करता है और उस डर को कंसिस्टेंटली बना के रखता है। तो चलिए जानते हैं कि पीटीएसडी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सम कॉमन सिम्टम्स आर इंट्रूसिव मेमोरी या फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर और बार बार एक ही बात को सोचना, अवॉइडेंस, लोग उन जगह लोगों से जाने से बचते हैं, उन लोगों से मिलने से बचते हैं और उन्हें लगता है जो ट्रॉमा उनके साथ हुआ है वो बार बार उस जगह जाने से फिर से उनको उस चीज की याददाश्त ताजा हो जा रही है, वो या फिर वो ट्रॉमा उनको उस चीज की याद दिला रही है। तो पर्सन उस जगह पे या उस पर्सन से मिलने से कतराता है। एंड नेगेटिव थॉट, गिल्ट या इमोशनल नंबनेस, इजीली स्टार्टेड होना, हाइपर विजिलेंस या नींद ना आना, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। Let's talk about the causes of this illness. So PTSD काफी सिचुएशन के बाद हो सकता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स रिवील होते हैं। मिलिट्री कॉम्बैट, नेचुरल डिजास्टर, सीरियस इंसिडेंट या किसी भी तरीके का आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो या आपने उस चीज को महसूस किया है या सामने देखा है, या आपके किसी घर में किसी व्यक्ति का या फिर आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ हो, एब्यूज या वायलेंस एंड सडन लॉस ऑफ लव्ड वंस। सो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एंड द रिस्क फैक्टर्स आर, सबको पीटीएसडी नहीं होता है। ट्रॉमा के बाद इसके होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर इंक्लूड होता है या बढ़ जाता है। सो पहले से मेंटल हेल्थ इशू अगर किसी के साथ है तो पीटीएसडी होने के चांसेस या उसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। सपोर्ट सिस्टम का ना मिलना या सपोर्ट सिस्टम की कमी होना ट्रॉमा के सीवियरिटी और ड्यूरेशन भी पर डिपेंड करती है। सो इसका ट्रीटमेंट है, द गुड न्यूज इज ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी फील्ड दोनों में इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पीटीएसडी ट्रीटेबल नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका इंक्लूड है। सो ट्रॉमा फोकस्ड सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। एंड ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग थेरेपी भी पीटीएसडी में बहुत ही इफेक्टिव होती है। एंड मेडिकेशंस लाइक एंटी डिप्रेशन, रिलैक्सेशन एंड ग्राउंडेड टेक्निक्स, फैमिली और सपोर्ट ग्रुप के साथ भी पीटीएसडी को बहुत अच्छे से डील किया जा सकता है। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज पीटीएसडी वीकनेस का साइन बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि ये एक नेचुरल रिस्पांस है जब माइंड एक बड़ा ट्रॉमा या किसी बड़े इंसिडेंट को प्रोसेस नहीं कर पाती है। लेकिन सही ट्रीटमेंट और सपोर्ट से रिकवरी पॉसिबल है। अगर आप या आपके किसी क्लोज को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प जरूर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है। ये छोटी सी जानकारी उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे हैप्पी।